सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे क्वालिटी वर्सेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है फ्रेशर्स के आए हैं जो कि बीटेक और डिप्लोमा के इंजीनियर्स होते हैं। उनके सबसे ज़्यादा कमेंट जो है इसी टॉपिक को लेकर है कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है चूज़ करना चाहिए एज ए फ्रेशर। तो यहाँ मैं जो है दोनों ही डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताऊंगा कि क्वालिटी और प्रोडक्शन दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि पैरेलली रन करते हैं और दोनों ही डिपार्टमेंट जो है नॉलेज और स्किल के मामले में काफ़ी अच्छे डिपार्टमेंट माने जाते हैं। अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में तो यहाँ पे आपको जो है तीन चीज़ों के बारे में पता चलता है। पहला कि क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जो कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। दूसरा प्रोडक्ट को लेकर, प्रोडक्ट की डिज़ाइन और क्वालिटी स्टैंडर्ड जो आपको मेंटेन करने हैं प्रोडक्ट में, उसके बारे में जो है आपको काफ़ी कुछ पता चल जाता है। तीसरा होता है कंट्रोलिंग ऑन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखिए, तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में जो है आपको 3 पॉइंट पे जो है आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाती है। अब इन 3 पॉइंट्स पे आपको नॉलेज जब मिल जाती है उसके बाद अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको बेनिफिट होता है कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से क्वालिटी डिपार्टमेंट में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो कि प्रोडक्शन इंजीनियर में जाने वाला डायरेक्ट जो फ्रेशर होता है वो यहाँ पे जो है फंस जाता है। क्या रीज़न है? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उनके ऊपर जो तलवार होती है वो होती है टारगेट की, जो कि मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है उनको प्रोड्यूस करना होता है। और मैक्सिमम प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए उनको जो है 4 चीज़ों पे कंट्रोलिंग होना ज़रूरी होता है: मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड। ये चारों ही पिलर जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज और स्किल की ज़रूरत मांगते हैं। यहाँ पर जो है उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इंजीनियर को अपने स्किल्स और अपना टाइम जो है वहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि एक मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद ही आता है। तो अब देखिए, जो फ्रेशर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो है सुपरवाइज़र या लाइन इंचार्ज की पोस्ट पे जाते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि टारगेट को किस तरीके से अचीव करें। टारगेट को अचीव करना है लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए। अब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है क्वालिटी डिपार्टमेंट के कंट्रोल में होते हैं, वो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को हाई रखते हैं और जो कस्टमर एंड पर जो उनको क्वालिटी स्टैंडर्ड भेजना होता है वो और इन प्लांट उसके बीच में जो है वो डिफरेंस रखते हैं, ताकि जो प्लांट में अगर कोई चीज़ रिजेक्ट होती है तो वो कभी कभी जो है उसको बाईपास कर सकते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड्स के साथ में, क्योंकि उनके बीच में जो है कुछ वेरिएशंस वो रखते हैं। अब उसके बारे में जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज़्यादातर नहीं पता होता है। तो जो लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फ्रेशर होते हैं वो लोग इन चीज़ों में जो है फंस जाते हैं और टारगेट को जो है अचीव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो है उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्वालिटी डिपार्टमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो उनके स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उनके बारे में पहले आपको जो है नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो आप जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो है आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी और प्रोडक्शन इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। क्वालिटी डिपार्टमेंट जो है अपने स्टैंडर्ड से डाउन नहीं जाना चाहता है, तो उसके लिए क्या होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की टांग को खींच के रखता है, ताकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है मैक्सिमम टारगेट के चक्कर में जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ताक पर ना रख दें। तो देखो, अगर आप फ्रेशर हैं और अगर क्वालिटी डिपार्टमेंट में आपको जो है आसानी से एंट्री मिल रही है तो आप जो है क्वालिटी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। पहला जो स्टेज है वो क्वालिटी डिपार्टमेंट है। उसके बाद जो है क्वालिटी से जो है आप 1 से 1.5 साल के बीच में जो है आप स्विच करने की कोशिश करिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो 2 से 2.5 साल के बाद जो है आप आसानी से जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में स्विच कर सकते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में आपको जानना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आने के लिए आपके पास 4 चीज़ों की सबसे ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। एक तो मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड। ये जो 4 पिलर हैं इनके बारे में जो है आप साइड से नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए जो है काफ़ी सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है चलाए जाते हैं। बाहर भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें जो है आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में रहते हुए भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वालिटी से प्रोडक्शन में आना ज़रूरी क्यों है। अगर देखिए बात करते हैं ग्रोथ की, तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही स्लो होता है और बहुत ही स्टीडी होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देखिए ग्रोथ सबसे जल्दी होता है।
आपका मेन स्किल होता है कंट्रोलिंग और टारगेट को अचीव करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टारगेट को तभी अचीव कर सकता है जब उसका इन 4 पिलर्स पे जो है कंट्रोल अच्छा होगा, ठीक है। उसके साथ में जो है आपको क्वालिटी की काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी तभी। तो जो लोग क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करने के बाद जो है प्रोडक्शन में आते हैं, तो उनको जो है इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना बहुत ही आसानी से आता है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट की, जो कि कस्टमर एंड पे आपको फेस करनी पड़ जाती हैं, उनको अगर जो है आप अपने दम पे रिजॉल्व कर सकते हैं तो आप जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इजीली जो है ग्रोथ कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट जो माना जाता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। यहाँ पर मेंटल प्रेशर ज़्यादा होता है, बट ग्रोथ सबसे ज़्यादा आपको जो है प्रोडक्शन में मिलती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है आपको। मैन मशीन मटेरियल का डायरेक्ट इंटरेक्शन है, आप कभी भी जो है कोई भी चीज़ जो है डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी छूट मिलती है, ठीक है। और जहाँ पे आपको फ्रीडम मिल जाता है वहाँ पे जो है आपको सीखने में आसानी होती है। अब बात करते हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट की। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट जो है इंटर डिपार्टमेंट चेंज करके जो है इन चीज़ों में एंटर नहीं कर सकता, डायरेक्ट इंटरेक्शन इनका होता नहीं है। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन यही होता है कि वो जो है डायरेक्ट जो है इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और प्रोडक्ट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करने के लिए रहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के साथ इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है। कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है। बट मैन मशीन मटेरियल और मेथड, इन चीज़ों से जो है इनका इंटरेक्शंस नहीं होता है और इनके बारे में इनको पता भी नहीं चल पाता है। तो वहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन चीज़ों में जो है एक्सपर्ट हो जाता है, क्योंकि ये इनकी डेली रूटीन लाइफ में जो है बिल्कुल ही ईजिली फिट हो जाता है। तो यहाँ आपको समझना है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बेटर रहेगा। ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है, और नॉलेज अगर आपको चाहिए ताकि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रूल कर सकें तो आप जो है पहले क्वालिटी डिपार्टमेंट में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको जो है इससे रिलेटेड कोई और डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में करके, आपके लिए जो है मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।